सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम एकत्र हुए हैं मातृ श्रुति अध्याय की चर्चा करने के लिए, और आज इसी अध्याय के क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अजीर्ण के भेद जो 4 प्रकार के होते हैं। अजीर्ण के सामान्य लक्षण को हमने देखा था। उन सभी लक्षणों के बाद में आज भेद का नंबर है। भेद यानी प्रकार, काइंड्स ऑफ अजीर्ण या इंडाइजेशन, काइंड्स ऑफ इंडाइजेशन। तो आज हम इसी को लेने वाले हैं, इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है, अचानक सर्दी भी। तो अजीर्ण में 4 प्रकार के भेद की चर्चा हम करने वाले हैं। अजीर्ण के भेद जो दोष, कफ, तो आमाजीर्ण और आमाजीर्ण में देखते हैं हम, यानी अक्षी गंड में क्षोभ यानी सूजन आ जाएगी, और गुरुता यानी भारीपन आ जाएगा, और प्रसेक यानी खाए हुए अन्न के समान उद्गार। जैसे अभी हमने खाना खाया है, उद्गार का मतलब डकार आना है ना। बाकी सब तो आपको पता ही है। अब हम देखते हैं ये कफ की वजह से हो रहा है ना, अजीर्ण। तो अलग अलग दोष हैं, अलग अलग उसके आधार पे कफ की वृद्धि होना। आमाजीर्ण में हमने देखा कि कफ दोष जो है बढ़ जाता है, और अक्षी गंड में शोध, और शोध यानी सूजन आ जाएगी, और गुरुता यानी भारीपन है, खाए हुए अन्न का जैसे डकार। ऐसा लगता है कि इसके लक्षण क्या होंगे। जैसा अभी हमने खाना खाया, जैसे किसी ने कोई मूंग की दाल का पापड़ खाया खाने के बाद, तो उसकी डकार आती रहेगी आगे आने वाले दिन में, पूरे दिन भर में। या मूली खा ली तो मूली की डकार आएगी, गाजर खा ली तो गाजर की डकार आएगी। इस प्रकार का क्रम। यदि आलू का पराठा खा लिया तो आलू के पराठे की डकार आती रहेगी। तो ऐसा कुछ भी खाने पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये इसके सामान्य लक्षण हुए। ये आमाजीर्ण दोष के कफ से रिलेटेड लक्षण हुए, ठीक है। अब देखते हैं वात। तो विष्टवाद, तो विषुब्धता में वात दोष पनपता है, और आमाजीर्ण में क्या होता है, कफ दोष पनपता है, ठीक। तो आमाजीर्ण होता है आम से अजीर्ण, यानी आम दोष पैदा हुआ, उससे इंडाइजेशन हुआ, और आम बढ़ा तो कफ बढ़ा। मैंने आपको बताया था ये शरीर का वजन भी बढ़ाता है, अन्य बीमारियां धीरे धीरे करके अंदर इकट्ठा होने लगता है, और इससे कफ से जुड़ी हुई बीमारियां सब, डायबिटीज है, बीपी है, इस टाइप की बीमारियां ये शुरू होती हैं। ये बीमारियों की जन्मदाता हैं, और बाकी सब बीमारियां इनके पीछे चलती चली जाती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब, पथरी का होना, और ये सब। इसके साथ पे वात और जुड़ गया तो पथरी उथरी होना, और ये सब क्रम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कफ दोष बढ़ा था, कफ दोष बढ़ करके उसके साथ वात में गया, जाके उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद पथरी बन गया, है ना। तो ये सारे क्रम होते हैं। तो विषुब्धता जीर्ण जो है, वो दोष क्या कर रहा है हमें, शूल
क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, गैस गैस जो होती है ना शरीर के अंदर, गैस से ही दर्द होता है। बिना गैस के या बिना वात वृद्धि के दर्द नहीं होता। तो यहाँ का विषुब्धाजीर्ण जो है, इसमें क्या हो रही है, वात दोष बढ़ रहा है। तो वात दोष बढ़ेगा तो शूल होना स्वाभाविक है, तो दर्द होगा। आद्यमान हो जाएगा गैस, जो पेट में, शूल का मतलब दर्द, ठीक है। आद्यमान कॉन्स्टिपेशन, शिथिलता आ जाएगी, यानी काम करने की क्षमता खत्म हो जाना, अचानक से शरीर में शिथिलता आ जाएगी, कमजोरी सी फील होने लगेगी। और कफ के लक्षणों में क्या होता है, देखिए, आदमी काम तो करना चाहता है लेकिन शरीर में कमजोरी फील हो रही है, तो ये वात वृद्धि के लक्षण हो सकते हैं। और यदि काम ही करने की इच्छा नहीं होती है, तो ये पड़े रहने की, डले रहने की लक्षण है, तो फिर ये कफ के लक्षण हैं, ठीक है। तो वात बढ़ा तो क्या होगा, कफ बढ़ा तो क्या होगा, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया, दोनों का अंतर, इनका कंपैरेटिव स्टडी को समझे तो इस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और विदग्धाजीर्ण में क्या होता है, दोष पित्त का होता है। विदग्धाजीर्ण में क्या होगा, पित्त का दोष होगा, यानी एसिड बढ़ रहा है शरीर में, पित्त बढ़ रहा है। अम्ल उद्गार यानी एसिडिटी, उसके साथ डकार, गले में या जलन वलन, इस टाइप की चीजें हैं। तृष्णा, प्यास, कभी खट्टी डकार, कभी पानी आ जाना गले में, है ना, ये सारा क्रम देखने को मिलता है। वॉमिटिंग भी हो सकती है, प्यास लगेगी, तृष्णा, दाह, बर्निंग सेंसेशन, मोह यानी कंफ्यूजन, ये गिडीनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्रम देखने को मिलेंगे। तो हमने तीनों का देख लिया, आमाजीर्ण दोष देखा, आमाजीर्ण दोष देखा, विषुब्धाजीर्ण देखा, और फिर विदग्धाजीर्ण देखा। अब क्या है, रस शेषा जीर्ण, इसको देखते हैं। तो ये क्या, उद्गार शुद्ध हो जाने पर अन्न में अरुचि व हृदय में पीड़ा होना, क्या है ये। उद्गार शुद्ध हो जाने पर, यानी डकार शुद्ध हो गई, उसमें कोई अ, किसी प्रकार के खाए हुए अन्न का यह सब नहीं हो रहा है, तो ये केवल रसाजीर्ण है, ठीक है। रस शेष जीर्ण, यानी खाना पच तो गया है, लेकिन उसके बाद में रस धातु में न मिलने के कारण, यानी उद्गार आना, ये डकार तो आएगी लेकिन शुद्ध है, साफ सुथरी है, खाने पीने की डकार नहीं है, लेकिन अन्न में अरुचि, आगे खाने पीने की, भोजन की इच्छा ही नहीं करती कुछ खाने पीने की। हृदय में पीड़ा, यानी हार्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी टाइप का, और या हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई गैस बढ़ जाएगी पेट में, तो भी हृदय के ऊपर दर्द होना, हार्ट के आसपास दर्द होना इस एरिया में, ठीक है। तो ये हृदय से संबंधित पीड़ा, हार्ट से संबंधित पीड़ा। अब हार्ट से संबंधित पीड़ा, हमारी कामनाएं, वो सारी भावनाएं, इन सब में पीड़ा होना, यानी मन खिन्न रहना, मन खराब रहना, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना, मन, किसी चीज का मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का, तो मन से रिलेटेड वो चीज हो गई। मतलब अब इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से ऐसा लक्षण है विचित्र जो उसमें मन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो मन बीमार है तो शरीर अपने आप बीमार हो ही जाता है। कहते हैं ना, इस काम में मेरा कोई मन नहीं है ना, कोई दूसरा काम बताओ, तो दूसरा काम तो हम करने को तैयार है, लेकिन पर्टिकुलर उससे खिन्नता हो जाती है, या इस व्यक्ति से मेरे को बात नहीं करनी। तो विलंबिका को देखते हैं। तो इस रोग में दोष अतिशय रूप से
लीन होने के कारण ही विलंब से ही शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो अतिशय, ये यानी विलंबिका, नाम जैसा विलंबिका का मतलब देरी से आना। तो इस रोग में क्या हो रहा है, दोष यानी वात पित्त कफ हमारे जो, या शरीर के जो मल मूत्र वगैरह अतिशय रूप से लीन होने के कारण, अतिशय बहुत ज्यादा होने के कारण गड़बड़ हो गई, वात पित्त कफ में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है, बहुत ज्यादा लीन हो गया है। इसके कारण विलंब से ही शरीर से बाहर आते हैं। अब इसमें क्या बाहर आते हैं, यूरिन का आना, है ना, और शरीर से क्या बाहर आता है, पॉटी का आना। ठीक है। और महिलाओं का आर्तव, जिसको आर्तव बोलते हैं ना, मेंसेस पीरियड का डिले होना, ये सब अतिशय यानी विलंबिका वाला खेल हो गया, है ना। तो ये दोष हुआ विलंबिका वाला। तो इसमें क्या है, वात पित्त कफ तीनों या तीनों दोषों में जो भी है वो बहुत ज्यादा लीन हो गया, मतलब शरीर के अंदर तक घुस चुका है वो, तब जा करके ये स्थितियां पैदा हुई। ठीक है। यह वात कफ के लक्षणों वाली होती है, यानी वात और कफ के मिले जुले लक्षण दिखते हैं इसमें, है ना। वात और कफ के मिले जुले, क्योंकि स्रोतज इससे बंद हो जा रहे हैं, स्रोत हमारे कफ के बढ़ने के कारण वहां पे स्रोत जाम हो गया है, और वात उन स्रोतों को जाके सुखा दे रहा है। तो नसों में भी दर्द होना, नसों के अंदर तकलीफ होना, नर्वस सिस्टम में हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सब विलंबिका का मामला है। ठीक है। तो इस तरह के लक्षणों वाली होती है, तथा लक्षण आमाजीर्ण के समान होते हैं। आमाजीर्ण के समान, आमाजीर्ण का मतलब ये पहला वाला जो आमाजीर्ण हम देख रहे हैं, इसके समान तो लक्षण होंगे, लेकिन सब दोष जो हैं धीमे धीमे चलेंगे, सब दोष धीमे धीमे, मल मूत्र बाकी सब, क्योंकि स्रोत जाम हो गए ना, इसलिए अंदर तक कोशों में घुस गया है वात और कफ, तो जाकर के उनको जाम कर देगा, और वात जाके उसको सुखा देगा। तो सूख गया, जम भी गया था और सूख भी गया था। अब ये सब, ये कैंसर जैसी गांठें होना, ये सब भी इसी क्षेत्र का ही हिस्सा मान लिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि कैंसर में क्या हो रहा है, कफ दोष इकट्ठा हो गया एक जगह, गांठें हुई थी, वात ने जाके उसको सुखा दिया, तो और गांठें तगड़ी हो गई, टाइट हो गई, गांठें कड़क हो गई, पत्थर जैसी है। अब वो पिघलती ही नहीं है, जाम हो गई। अब गांठें जो बाकी सेल उससे जुड़ते जा रहे हैं, डेड होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं सब, वो उस स्थान को एक्यूपाई करते जा रहे हैं, अपनी कॉलोनी बढ़ाते जा रहे हैं डेड सेल्स की, है ना, खराब गंदे सेल्स की, कैंसर सेल की पूरी कॉलोनी बनती चली जाती है। तो गांठ बढ़ती चली जाती, कम होती नहीं है, ये सब विलंबिका के कारण। तो इसमें वात कफ दोष बिगड़ा है। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को और समझते हैं। अजीर्ण का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या होगा, ये तो हमने देखा इसके प्रकार। ठीक है। अब इसका सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या होगा। अब अजीर्ण हो गया है ना, सब कुछ जमा हो गया है। तो देखिए, चिकित्सा दो तरह की होती है, या तो संतर्पण या अपतर्पण। अब संतर्पण में क्या है, कुछ चीज कम हो गई है तो शरीर में डाल दो, कुछ ज्यादा हो गए कोई दोष तो निकाल दो, निकालना अपतर्पण। संतर्पण बढ़ाना, उसमें बढ़ाने की जरूरत है इसलिए बढ़ा देना, तो संतर्पण कहलाएगा। ठीक है। यानी न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे, यहाँ न्यूट्रिशन ज्यादा हो गए हैं, मतलब बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब वो गंदगी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको क्या करना है, अपतर्पण। अपतर्पण का मतलब निकालना, उन दोषों को हटा देना। ठीक है।
ताप तर्पण हो गया इसका। और अजीर्ण में मंदाग्नि विशेष रूप से होगी। क्यों? क्योंकि वो मैंने बताया था, कफ अंदर जाके सब जगह सारे स्रोतों में जम जाएगा, तो आंत में भी जम जाएगा, स्टमक में भी जम जाएगा, जो भूख लगने का जगह स्थान है। तो वहां पर क्या होगा, वहां जमने के कारण वो जो स्थान है उसको ऑक्यूपाई करने लग जाएगा। तो वहां जो भूख लगने का जो रूजी होती है, रूजी हमारे पेट में थोड़ी सी हल्की सी टच करती है, और वो शूल कांटे के जैसा हल्का सा जलन सी होने लगती है पेट के अंदर। तो उससे हमको पता लगता है कि भूख लग रही है ना, उससे ही फीलिंग होती है। तो रूजी के टच होने से स्टमक में फील होता है। और रूजी में जाकर के, रूजी क्या है, स्टमक में एक ऐसा स्थान है जहां पर वेलवेट जैसा होता है। तो ये खाना जो जाता है, खाने को वहां रोक के रखता है, क्योंकि नसें ही तो हैं। तो ये वो रूजी कहलाता है, वो खाने को रोक के रखता है। नहीं तो खाना आगे लुढ़कता हुआ आगे और चला जाएगा। ऐसा ना हो इसीलिए वो रूजी जब तक खाना पच नहीं जाता स्टमक से, पच करके ड्यूटीनम यानी आंतों में, छोटी आंत में नहीं जाएगा, तब तक उसको क्या रोकने का जो जगह है वो है ड्यूटी, ये रूजी। आ, एक पार्ट है, तीन हिस्से होते हैं स्टमक के, उसका एक हिस्सा है ये रूजी। अब उसमें ये कब जाके फंस जाता है, उस वेलवेट वाले स्थान पे। अब कुछ भी डालो तो वहां पर पता ही नहीं पड़ता, यानी वो जब तक जगह साफ नहीं होगी और उस बात से जाके उसको सुखा देता है, तो वहां पर ये जब इकट्ठा हो जाएगा गंदगी, तो हमें मंदाग्नि हो जाएगी, यानी भूख का कम लगना, भूख लगना ही नहीं, बिना भूख के बस टाइम देखा और खाना खा लिया। ऐसा कई बार आपको सबको अक्सर कर हमको हुआ करता है कि बस टाइम देखा और खाना खा लिया। तो ये वाली स्थिति आपकी है। तो विशेष रूप से होती है ऐसी स्थिति। अतः रोगी किसी भी प्रकार की औषधि पचाने में असमर्थ होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो रोगी है ना, ऐसा मान के चलिए उसको औषधि कुछ भी देंगे तो डस्टबिन में डाल रहे हैं, यानी गंदगी में डाल रहे हैं, है ना, ऑलरेडी वहां पे गंदगी पड़ी थी, कफ जमा हुआ पड़ा है, उसमें जो भी औषधि डालेंगे तो क्या होगा, वो डस्टबिन में ही जाके पड़ जाएगी, क्योंकि वो तो सड़ा हुआ एक तरह से गंदगी है। तो जो औषधि डालेंगे वो तो थोड़ी सी होती है औषधि, तो वो भी जाके वहां पड़ जाएगी, तो औषधि पचेगी नहीं शरीर में, तो लगेगी कहाँ से। कहते हैं ना, ये तो अंग ही नहीं लग रही है, औषधि भी नहीं पचा पा रहा। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है। तो किसी भी प्रकार की औषधि पचाने में असमर्थ होता है, इसलिए लंघन कराकर, इसलिए क्या करना, लंघन यानी उपवास कराना। लंघनम परम औषधियम ऐसा बोला जाता है ना। तो उपवास करा कर क्या करना है, वहां की जो रूसी है उस पे, क्योंकि एमिनो एसिड और पेट में बहुत सारे एसिड तो बनते रहते हैं, वो अपने आप उसको साफ करते रहेंगे। तो लंघन कराना और क्या पिलाना, नींबू पानी पिला देना, ताकि वो उसकी नींबू की धुलाई हो जाए, वहां की जमी हुई गंदगी साफ हो जाएगी। और शरीर उस कफ दोष को, बढ़े हुए को पचाने की स्थिति में या वहां से हटाने की स्थिति में नेचुरल कंडीशन में होगा, बिना किसी दवा के। दवा की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना, और ज्यादा समस्या हो गई तो फिर कुछ दवा, यानी भोजन को ही दवा बना लो, खाने पीने की चीजों को ही दवा बना लो। जरूरी थोड़ी कि हमें दवाई लेना है। तो लंघनम परम औषधियम, इस सिद्धांत को पालन करते हुए हम उपवास पर जा सकते हैं। तो इसलिए लंघन कराकर दिन में बिना भोजन किए हुए शयन, क्या करना, दिन में भोजन करना नहीं है, दिन का लंच वंच कुछ भी नहीं करना। तो बिना भोजन किए हुए शयन आदि कराकर, दिन में भोजन का मतलब बिना भोजन किए सुला देना है, नींद लेने को बोलना है। और शयन आदि कराकर भोजन जीर्ण करने का प्रयास करें। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दिया है कि उसकी चिकित्सा क्या करनी है, दिन में सोना नहीं है,
और बिना भोजन कराए उसको, हाँ, दिन में सुला देना है, लेकिन भोजन नहीं करना, बिना भोजन कराए दिन का भोजन, यानी स्किप करते हुए उपवास पे हैं, उपवास करते हुए उसको सो जाना है। तो भोजन जीर्ण जो है, ताकि जो हमारे शरीर की, सो क्यों जाना है, क्योंकि शरीर की जो ऊर्जा है काम करने में खर्च हो जाएगी। तो ये जो अजीर्ण जो है ना भोजन, जो अपचित भोजन है, इसको पचाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो शरीर क्या करेगा, इसको स्टोर करके जब हम सो जाएंगे तो उस ऊर्जा को कहाँ लगाएगा, वो जमे हुए गंदगी को साफ करने में और पचाने में, इसलिए सो जाना, रेस्ट करना, ऐसा बताया गया। ठीक है, इस प्रकार की व्याधि कोई दिखे या ऐसे लक्षण दिखेंगे तो क्या करना है, सो जाना है। तो जीर्ण, उसको फिर पचाने का प्रयास करना है। फिर क्या करना है, दोष पाचन हेतु, फिर दोष पाचन हेतु, अग्नि दीप्ति हेतु और दीपन पाचन औषध दें। जब ये थोड़ा सा ऐसा होने लगेगा, पचने लगेगा, तब उसको औषधि देनी है, इससे पहले औषधि नहीं देनी है ना। तो जो मल बचा है अंदर, जो अपचित भोजन है, इनडाइजेस्टिव फूड नहीं है, मतलब डाइजेशन जिसका नहीं हुआ, इनडाइजेस्टिव फूड है, उसको पचाने के लिए कुछ औषधि देंगे तो वो फिर काम करेगी, दीपन पाचन की औषधि देंगे। ठीक है, खाना पचाने के लिए। नोट भी दिया है, तो अजीर्ण के रोगी को अतिशय पीड़ा होने पर भी शूल नाशक औषधि नहीं देनी। शूल नाशक यानी दर्द निवारक कोई भी दवा नहीं देनी। किसको, अतिशय पीड़ा, कितनी भी दर्द हो जाए, लेकिन शूल नाशक उसको औषधि नहीं देनी, अजीर्ण के रोगी को, जिसको इंडाइजेशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि मंदाग्नि के कारण वह किसी भी औषधि को पचाने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। तो किसी भी औषधि को पचाने में असमर्थ है, मंदाग्नि के कारण, यानी भूख न लगने के कारण। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं अपन। आमाजीर्ण शब्द है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें लंघन करेंगे। जीर्ण का मतलब होता है पचाने के प्रयास करना, जीर्ण यानी पचना, और अजीर्ण का मतलब अपचन, इनडाइजेशन। जीर्ण का मतलब डाइजेशन। ठीक है, तो इसको क्या औषधि दे सकते हैं, पंचकोलासव त्रिकटु चूर्ण। ठीक है, पंचकोलासव भी दे सकते हैं और त्रिकटु चूर्ण भी दे सकते हैं। इधर हम जो औषधि का जिक्र कर रहे हैं, तो औषधियों के बारे में मैंने आपको बताया, ये दोनों औषधियां उसको दी जा सकती है, एक एक करके, है ना। तो आयुर्वेद कहता है, मंदाग्नि के कारण किसी भी औषधि को पचाने में असमर्थ होता है, इसीलिए उसको कितना भी दर्द हो पेट में तब भी नहीं देना है। तो ये आमाजीर्ण में क्या करना, लंघन कराना है, फास्टिंग कराना। ठीक है, विशुद्धाजीर्ण में क्या करना, अतिशय स्वेदन, यानी पसीना, भाप स्नान कराना। ठीक है, पसीना दे करके। और विदग्धाजीर्ण में क्या करना, वमन कराना, उल्टी कराना। ठीक है, और रस शेष जीर्ण, इसमें क्या कराना, शयन कराना, बिना भोजन किए दिन में शयन कराना, दिन में सुला देना है। रात में तो सोए वो अलग है, लेकिन दिन में उसको सुलाना है। तो ये आपको क्रम नंबर 1, नंबर 2, 3 ने बता दिया। और विलंबिका में क्या करना, आमाजीन के समान ही लंघन, फास्टिंग करना। ठीक है,
तो भोजन कैसा होना चाहिए भोजन हमारा? तो भोजन का काल, यानी भोजन कब करें? तो मल मूत्र प्रवृत्ति होने पर, जब मल और मूत्र पूरा विसर्जन हो गया है उसके बाद ही उद्गार शुद्ध होने पर, यानी डकार उकार, पेट, गैस वैस, भूख लगने पर, और वातानुलोमन होने पर, और क्या है, दीप्ताग्नि होने पर, और दोषों का अपने मार्ग में रहने पर ही भोजन करना चाहिए। भोजन का काल कब बताया है? यदि हमारा इनमें से कोई भी लक्षण है तो हमको भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बीमारियां आएगी। तो मल मूत्र प्रवृत्ति होने पर, यानी प्रवृत्ति यानी मल मूत्र करने की इच्छा है और हम हो गए, फ्री हो गए तब, लेकिन पहले से ऑलरेडी अंदर भरा हुआ है माल तो नहीं करना। और उद्गार शुद्ध होने पर, यानी जो हमारी उद्गार यानी जो डकार आती है, डकार में किसी प्रकार का अशुद्धि ना हो, साफ हो, वो हो। और भूख लगने पर, जब भूख लगी हो, है ना, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा और बढ़ जाएगा प्रॉब्लम। और क्या करना है, वातानुलोमन, यानी पेट में डकार, मुंह में से गैस निकलने के बजाय जो गैस निकलने की जगह गुदा मार्ग से निकलना चाहिए गैस का, तो वहां से गैस निकलती हो तब खाना खाना चाहिए। और दीप्ताग्नि होने पर, यानी दीप्ताग्नि यानी खाना पच गया है और भूख लग रही है तब, यानी अग्नि का दीपन हो रहा है तब, यानी भूख लग रही है तब। दोषों के अपने मार्ग में रहने पर, यानी वात पित्त कब बिल्कुल सही चल रहे हैं तब भोजन करना, अन्यथा भोजन नहीं करना। इसका काल बता दिया है आयुर्वेद। अब हम तो कभी भी, पशु भी बेचारा ये भोजन अपने समय से करता है, प्रकृति के साथ चलता है। हम तो पशु से भी खतरनाक स्थिति में है। जिसको हम पशु कहते हैं, हम लगता है मनुष्य पशु है। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है खाना पीना, बस जब देखो जब खाना खाना, पीना पीना, कुछ भी। तो ये स्थिति है, इसलिए हमारी बीमारी के कारण बढ़ते जाते हैं। तो भोजन के प्रमाण कितना होना चाहिए, है ना, भोजन का प्रमाण कितना होना चाहिए? तो भोजन का प्रमाण जो है, उदर के 4 भाग करें, यानी पेट के 4 भाग करने हैं, ठीक है। तो 4 भाग करने हैं उदर के, पेट के 4 भाग करने हैं। 4 भाग में 2 भाग अन्न, एक एक द्रव के लिए और एक वात के लिए, वायु के लिए खाली होना चाहिए, ठीक है। पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। और भोजन विधि अपने स्वास्थ्य प्रकृति के आधार पर होना चाहिए, और षड रस वाला, पूरे 6 के 6 रस होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा वर्णन यहाँ कर दिया गया है। तो भोजन का प्रमाण फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। उदर के 4 भाग कर लो, 2 भाग अन्न से भरना है और एक भाग द्रव से और पदार्थ से, द्रव पदार्थ से भरना है, और एक वायु से यानी वात के लिए खाली छोड़ देना है। और पूरा पेट कभी नहीं भर के खाना चाहिए, ठीक है। पेट भर के खाया तो बीमारी आएगी। भोजन विधि में क्या देखना है, अपने स्वास्थ्य व प्रकृति का विचार, भोजन विचार करके भोजन करना चाहिए। यानी हमको क्या चीज सूट करता है, हर व्यक्ति की अवस्था व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं। तो भोजन 6 रस वाला हो, यानी 6 के 6 रस होने चाहिए आपके भोजन में, कोई एक रस गायब नहीं। अब जिसको मीठा मीठा ही अच्छा लगता है, बस मीठा ही मीठा खाते हो, तो इसका जो क्रम होना चाहिए वो क्रम से खाना चाहिए।
आप खाने में आपके पास में मीठा है तो मीठा सबसे पहले खा लीजिए। उसके बाद में क्रम क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, तो ये इसी क्रम से भोजन भी करना चाहिए। और सबसे ज्यादा मधुर, फिर उसके बाद लवण, फिर मधुर, अम्ल, लवण, यानी ये तीन जो शरीर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये संतर्पण करते हैं और अपतर्पण करते हैं, कटु, तिक्त, कषाय। ये अपतर्पण पे सहयोग करते हैं। तो ये जो तीन स्वाद हैं वो शरीर को बढ़ाएंगे और आपकी बीमारियों को बढ़ाएंगे। और घटाने, बीमार हो गई है तो घटाने के लिए हमारे पास क्या क्या होगी? संतर्पण। तो ये हमने मधुर, अम्ल और इन तीनों से हुआ। और अपतर्पण, अभी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अपतर्पण की। आम जीर्ण होने पर क्या कर रहे हैं? अपतर्पण कर रहे हैं। तो अपतर्पण में क्या क्या, कौन से स्वाद वाली औषधि आएंगी? औषधि क्या है? वही है, खाने की चीजें हैं। तो कौन कौन सी? कटु, तिक्त, कषाय, तीनों रस वाली होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया आपको? और खाना गरम गरम होना चाहिए। ठीक। और ऐसा भोजन होना चाहिए लघु हो, पाचन आसानी से हो जाए। 6 रस वाला होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, यानी उसमें चिकनाई वाला, सूखा ड्राई ड्राई ऐसा नहीं हो। गरम हो खाना। गरम का आशय यहाँ पर 48 मिनट, भोजन बनने के 48 मिनट में खा लो, उसके बाद डिजनरेशन शुरू हो जाता है। महर्षि वाग्भट ने ऐसा बताया है। यानी मरा हुआ भोजन नहीं करना, जिंदा जीवित भोजन करना। ठीक है, तो मृत प्राय भोजन को नहीं करना, यानी उसमें भी जीवनीय शक्ति है। तो जीवनीय शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाता है कब? 48 मिनट के बाद। इसलिए हमारे यहाँ पे कहा है कि जो भोजन की टेबल पे पूरा परिवार एक साथ ना बैठे तो लक्ष्मी घर से जाती है। लक्ष्मी की वृद्धि करनी है घर में तो क्या करना है? पूरे परिवार को एक साथ बैठ के खाना चाहिए। आजकल तो कोई मोबाइल में लगा है, कोई टीवी में लगा है। अब बताओ कैसे होगा एक साथ? है। तो ये इसलिए लक्ष्मी जाती है। लक्ष्मी मतलब आप बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को फीस देंगे, फिर दवाइयाँ खाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो छुट्टी करेंगे काम धंधे की, तो लक्ष्मी गई ना। तो इलाज में भी खर्चा लगेगा, दवाई में भी खर्चा लगेगा, तो लक्ष्मी जा रही है। कुल मिला के लक्ष्मी इसी तरह से जा रही है। वहां लक्ष्मी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लक्ष्मी जी है और हमारे जैसी कोई, हमारे घर के जो अंदर हमारी माताएं बहनें होती हैं उनके जैसा कोई स्वरूप वाली लक्ष्मी हो गई, वो नाराज होकर को भवन में जाके बैठ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कहने का सिद्धांत, कहने का आशय, उसके पीछे का अर्थ को समझना है। जो शब्द अर्थ है उसको जानना जरूरी है। ठीक। स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। स्नान नहीं करके क्यों भोजन, मतलब स्नान ना करें और फिर भोजन कर लें तो क्या होगा? ये होगा कि शरीर में जब स्नान करने से हमारे क्या होता है, जैसे ही शरीर पर पानी लगता है ठंडा या हमारे टेम्परेचर के विपरीत कोई भी चीज शरीर को टच करती है तो हमारे उत्तेजना बढ़ती है शरीर में, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। यानी हर अंग में शरीर के ब्लड का सर्कुलेशन बराबर बराबर चल रहा होता है ना। तो बराबर बराबर चल रहा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बराबर बनाए रखने के लिए ही हम स्नान करते हैं, ताकि शरीर के किसी अंग में ब्लड जाम हो गया है, एक जगह आप बैठे थे तो एक हिस्से में काम कर रहा था ब्लड, दूसरे में नहीं कर पा रहा, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो भी वो ठीक हो जाएगा। इसलिए जब पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बराबर रहेगा तो आप खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो पूरे शरीर को अंग भी लगेगा। ना बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए, ना ही बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहिए। कफित पात के मैंने जो लक्षण बताए थे, किस प्रकार के मानसिक लक्षण होते हैं, किस प्रकार के शारीरिक लक्षण होते हैं, उनमें ये सब मैंने आपको बताया था। वात प्रकृति के लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं और जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं, है ना, वात प्रकृति वाले होते हैं। आपने देखा होगा घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी नानी या ऐसा कोई होगा, या माता पिता होते हैं, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। अब वो पानी ला के लेने जाने में आके मतलब आने लाने जाने में तो टाइम तो लगेगा, बस वो वहीं बिखर जाते, गुस्सा होने लग जाते हैं जरा जरा सी बात के ऊपर, है ना।
तो ये जल्दबाज के जो लक्षण है वो सारे वात बिगड़ने के। तो द्रव बहुत लें। द्रव, क्योंकि हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी से बना हुआ है, इसलिए द्रव द्रव प्रकोशन ज्यादा होना चाहिए, प्रपोर्शन हमारे खाने में। तो ठोस होना चाहिए लेकिन द्रव भी होना चाहिए। वैसे मैंने आपको सिस्टम बता दिया। 4 भाग करने स्टमक के, 4 भाग में 2 भाग मतलब भोजन से लेने, 1 भाग द्रव के लिए छोड़ना है। ठोस के लिए, द्रव के लिए 1 भाग, 2 ठोस के लिए, और 1 वायु के लिए। तो इस तरह से छोड़ना है। पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना। तो ये सारे रस लेना जरूरी है। कटु तिक्त कषाय षट रस ले लेना जरूरी है। भोजन का क्रम कैसे होगा, तो अभी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले मधुर रस लेना है, फिर गुरु और स्निग्ध पदार्थ। क्रम कैसा होना चाहिए? पहले मधुर रस होना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में मिठाई खाते हैं, है ना, उल्टा काम करते हैं सब। अब बीमारी क्यों ना आए। तो ये वहां के लिए, पश्चिमी सभ्यता के लिए अच्छी है, वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है। हमारे यहाँ पे उल्टा मामला है ना, हम गर्म प्रदेश वाले हैं, हमारे यहाँ अलग अलग ऋतुएं होती हैं। उनके यहाँ 2 ही ऋतु होती है, एक तो सर्दी और दूसरी होती है भयंकर सर्दी, माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो उनके लिए वो ठीक है, वो खाने के बाद में उनको मीठा ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उनका सिस्टम ही इसलिए अलाउ नहीं करता है। हम लोग तो हम तो नहा करके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा लेते हैं। अब सोचिए, सर्दी के दिनों में जब चिल्ड सर्दी पड़ रही होती है, अपनी चिल्ला जिसको बोलते हैं ना, 40 दिन का चिल्ला होता है, दादी नानी बोलती थी 40 दिन का चिल्ला होता था, बड़े दिन के आसपास का, दिसंबर का महीने के आसपास। जब वो सर्दी होती है तो हमारी अवस्था ये होती है, 2 दिन सूरज नहीं दिखे तो हमारी क्या स्थिति होती है। वहां तो ऐसा 6 महीने होता है। तो 6 महीने में वो हल्का पहले खाना खाते हैं, फिर उसके बाद वह भारी खाते हैं। हमारे यहाँ पर उल्टा मामला है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमको पहले कौन सा भारी खाना लेना है, क्योंकि हमारे एमिनो एसिड्स वगैरह पहले बॉडी में आ जाते हैं, वहां उनके आने में वक्त लगता है। इसलिए वो पहले ट्राई मारते हैं। जैसे अपन तेल गर्म हुआ कि नहीं, पकौड़ी छोड़ने से पहले कुछ छोटा सा पीस छोड़ के देखते हैं ना, उनके यहाँ वो करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ तो खाने की भूख लग गई, बस हो गया शुरू। तो पहले क्रम क्या रखना है, मधुर यानी मीठा रस लेना है, गुरु लेना है, फिर उसके बाद में गुरु। गुरु मीठा होगा, जो मीठा होगा वो गुरु होगा। गुरु यानी भारी आहार, स्निग्ध पदार्थ, चिकने वाले पदार्थ, है ना। फिर उसके बाद में अम्ल, फिर खट्टे वट्टे ऐसे कुछ चीजों का लेना, फिर नमकीन पदार्थों का सेवन करना है। तो ये, और अंत में क्या करना, ये 3 जो पदार्थ अपने मुख्य रूप से हम शरीर की वृद्धि के लिए लेते हैं काम में। तो भूख लगे तब ये लेना। ठीक है, अब इनको हो गया, ये खा लिया हमने। फिर क्या करना, फिर कटु तिक्त कषाय, ये 3 का क्रम बनाना। ठीक है, कटु का मतलब तीखा, जो ड्रिल मशीन का काम करे। तिक्त का मतलब कड़वा, और कषाय ये शरीर में से बाहर निकालेगा। तो पहले अंदर जो डाला है उसको धक्का मारने के लिए पीछे से ये डालना जरूरी है। ये पूरे 6 रस हम नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर समझिए डायबिटीज जैसी बीमारियां या लाइफ स्टाइल डिजीज जो बोलते हैं हम लोग, वो सब होना पक्का है। कारण, भोजन के उपरांत पहले कफ, फिर पित्त, फिर वात बढ़ती है। जब भी हम भोजन करते हैं ना, जैसे ही भोजन किया तो उसके पहले क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। तो कफ वाली चीज को कफ के साथ मैच करा दो, फिर पित्त बढ़ेगा, फिर उसके बाद में वात की वृद्धि होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले ठोस खाया था। तो इस तरह से कफ की वृद्धि के लिए हमने भोजन लिया, कफ से मैच करता हुआ, फिर पित्त का भोजन लिया, है ना, और फिर वात की यानी कटु तिक्त कषाय लिया। इसलिए पहले कफ वर्धक भोजन, और फिर पित्तवर्धक, फिर अंत में वातवर्धक आहार लेना चाहिए। हो गया क्लियर यहाँ तक?
प्रतिदिन सेवनीय आहार, प्रतिदिन किस प्रकार का लेना चाहिए? यानी शाली धान्य, चावल एक प्रजाति है, ठीक है। गेहूं, जो जंगल मांस, जो भी इनमें हम लोग खाते हैं उनको हम ले सकते हैं। तो शालीधान, चावल, गेहूं, जो षष्टिक एक चावल का भेद है, चौलाई, जीवंती, कच्ची मूली, बथुआ, हरड़, आंवला, द्राक्षा, ये पूरे, ताकि शरीर में 6 के 6 रस पूरे आ जाएं, है ना। तो इन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। परवल, परवल का सीजन नहीं है तो कोई और दूसरा रस, ठीक है। मूंग, शर्करा, घृत, ये हमारे पूरे भोजन के अंदर होना जरूरी है। वर्षा का जल, वर्षा मतलब शुद्ध पानी, वर्षा जल शुद्ध पानी। दूध, मधु, मधु मतलब शहद, दूध, अनार, सेंधव नमक का, यानी इन सभी का प्रयोग नित्य प्रति करना चाहिए। नित्य करना श्रेष्ठ है ना। और इनके साथ साथ क्या नहीं करना, जो प्रतिदिन तो थोड़ी मात्रा में गाय का घी जरूर लेना है। आजकल जो बाजार का घी आ रहा है वो नहीं, है ना। बाजार का घी केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा आपका। गाय का घी जो मथनी से मथा करके दही के बाद में जो बनता है, राइट और लेफ्ट घुमा करके उसको, है ना, वो वाला घी ही काम में लेना चाहिए। नहीं तो बाकी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल आप चाहते हैं तो टेस्ट करा लें, टेस्ट करा कर फिर तो कोई भी खा सकते हैं, नहीं बढ़ा है तो। बढ़ गया है तो बढ़ाने का, फिर घटाने का उपाय करना है, राइट। पहले बढ़ा लीजिए बाजार से ले करके, फिर घटा लीजिएगा। आपके हाथ में तरीका, आपके बता ही दिया है। तो कम से कम 1 चम्मच तो ले ही लें प्रतिदिन। सेवनीय आहार, तो प्रतिदिन असेवनीय आहार, तो ये सेवनीय आहार तो मैंने आपको ऊपर बताया जिनका सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन क्या चीज नहीं खानी चाहिए? दही, दही रोज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एसिडिटी कारक है, बुखार ला सकता है बॉडी के अंदर। ऐसे लोग जो दही रोज खाते हैं उनको बुखार आ जाता है, अक्सर कर बीमार रहते हैं। मौसम बदलने पर बुखार आना, ये सब क्रम देखने को मिलेगा। उड़द, अंकुरित धान्य, अंकुरित धान्य मतलब एक दिन ये, 2 4 दिन के बीच में फिर प्रयोग करें, फिर ये, क्योंकि दही तासीर में गर्म होता है। और पिट्ठी से बने हुए पदार्थ, ठीक है। तो अंकुरित धान्य, ये जो अंकुरित धान्य है ये भी पचने में भारी होते हैं। इनको कई बार कई कई दिन लग जाते हैं पचने में। जो स्प्राउटेड ग्रेन्स जिनको बोलते हैं, अंकुरित धान्य मतलब, आजकल डॉक्टर्स और प्रोटीन जिम वाले तो अक्सर कर बताते हैं हाँ साहब ये खाओ, जबकि ये आयुर्वेद मना करता है। मर्जी आपकी है। तो हर रोज नहीं खाना चाहिए। पिट्ठी से बने हुए पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, सेम, है ना, सेम। और क्या? अपक्व मूली, यानी पकी हुई मूली नहीं, कच्ची मूली की जो खाते हैं ना, सलाद के तौर पे एक आध टुकड़ा ठीक है, लेकिन उसको पका के ही खाना चाहिए। फणित, यवक, ये सब मैं आपको सिखा चुका। कुर्सिका, शुष्क मांस, यानी जो कच्चा मांस जो होता है उसको नहीं पका, यानी
इन सभी को कभी कभी ही खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए, छाछ को छोड़ करके आप, है ना। देखो अन्नपान की आ, अनुपान किसे कहा जाता है, तो जो अन्न, दो द्रव्य अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी अन्न के साथ विरोध नहीं करते, तो जो खाना खाने के बाद में जो पिया जाता है वो अनुपान कहलाता है, या मेडिसिन लेने के बाद जो पिया जाता है वो अनुपान कहलाता है। ठीक है, अनुपान के विषय में बहुत बड़ी एक चार्ट बनाया हुआ है, और ये तो पूरा अनुपान का विषय, ये पूरी किताब ही इसके ऊपर कई जगह लिखी हुई है, किसके लिए क्या खाना, किसके साथ क्या पीना, है ना, ये क्या लाभ करेगा क्या नुकसान करेगा, अनुपान का विषय बहुत बड़ा है आयुर्वेद में। तो अन्न का सर्व शरीर में फैलना, यानी अनुपान के लाभ क्या है, ये क्या करेगा, अन्न को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है, अंगों में दृढ़ता लाएगा, ऊर्जा, यानी अब खाना तो हमने खा लिया था, इकट्ठा हो गया, लेकिन एक जगह हो गया, अब इसको फैलाना है, तो ऐसा कुछ चीज लेना चाहिए, वो अनुपान कहलाता है। तो किसी औषधि के साथ में कौन सा अनुपान सूट करता है, उसके कौन सा दोस्ती, किसी के साथ दोस्ती नहीं है, ये सब को ध्यान में रखते हुए ही आपको अनुपान लेना चाहिए। अनुपान का मतलब आपको बता ही दिया मैंने, जो द्रव अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी, जो द्रव अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी अन्न के साथ विरोधी नहीं होते। समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया, फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे याद रहे। अनुपान किसे कहा जाता है, जो द्रव अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी अन्न के साथ विरोधी नहीं होते, यानी उसका विरोध नहीं करते वो, यानी उसके सपोर्टिंग है, ठीक, विरोधी है, लेकिन पचने के बाद में वो विरोधी नहीं होते हैं। वैसे दिखते हैं भले विरोधी, लेकिन विरोधी कैसे दिख रहे हैं, कोई चीज कड़वी है तो उसके साथ में अपन ने मीठी चीज बाद में कुछ लिया है, लेकिन पचने के बाद में ये मधुर ही होगा, यानी ये एग्जाम्पल हो सकता है, इस तरह से दिया जा सकता है। अनुपान के लाभ का मैंने बता दिया, अन्न का पूरे शरीर में फैला देना, अंगों में दृढ़ता लाना, ऊर्जा, तृप्ति, और क्या करना, क्लीनता, को पाचन करना। अनुपान के अयोग्य रोगी, देखिए अनुपान के अयोग्य रोगी, अनुपान जो खाने के साथ में या कोई दवा के साथ में, पानी जिसको नहीं पीना, या अनुपान नहीं देने चाहिए, अनुपान मान लो शहद में मिला के पानी दे देना, शरबत बना के दे देना, ये सब अनुपान के विषय हैं। अलग अलग किसका क्या अनुपान हो सकता है, अनुपान अलग अलग होते हैं, लेकिन अनुपान के अयोग्य रोगी कौन कौन से माने, तो जिसको दमा अस्थमा, सांस की बीमारी है, कास खांसी है, पीनस, पतला जुकाम बहता है नाक से, ऊर्ध्व जंतु रोग, यानी ऊपर के रोग जो नाक कान गले से जुड़े हुए, इस तरह के स्वर भेद, यानी ऊर्ध्व जंतु छाती के ऊपर के जितने भी रोग हो सकते हैं, उन सब में अनुपान नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे व्यक्ति को खाने के बाद तो कुछ भी लेना नहीं चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। लगातार बोलने वाले रोगी, ये बार बार बोलते ही रहते हैं, कुछ रुकते ही नहीं है, नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तो ये लगातार बोलने वाले रोगी, है ना, वो मेंटल पेशेंट हो टाइप हो जाते हैं, है ना, मानसिक रोगी जिसको बोलते हैं। प्रमेय, प्रमेय का मतलब वो डायबिटिक, आप इसमें तो आयुर्वेद में कई प्रकार की बताई है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ दो ही पता है, एलोपैथी वालों। तो प्रमेह, व्रण, व्रण का मतलब घाव, जिसको घाव हुआ है उसको भी अनुपान नहीं करना। गल रोगी, गले का, है ना, अक्षी रोग, ये इस तरह का पूरा एक, किसको नहीं करना, क्या करना, कौन, ये पूरा आयुर्वेद ये पूरा डिस्क्रिप्शन देता है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अभी 8 बजने वाले हैं। क्लीनता का मतलब मॉइस्चर। अब यहाँ पर है अन्न विशेष का अनुपान। मैंने आपको बताया था ना कि अन्न, खाने के बाद में अम्ल या कांजी भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छी चीज है ना। अम्ल ये कांजी, जो कांजी, कांजी बड़ा जो बोलते हैं आजकल बनाते हैं कई लोग। अब हम देखेंगे आहार की पाचन क्रिया कैसे होती है। ये हम अलग से कल लेंगे। और क्योंकि आज समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं। एक पूरा चार्ट आ गया है, किसके साथ क्या लेना चाहिए, ठीक है। और मात्रा भी बताई हुई है सारा। अन्न विशेष अनुपान, अन्न का पूरा, यानी कृष व्यक्ति के लिए कौन सा होना चाहिए, स्थूल यानी मोटे आदमी के लिए क्या होना चाहिए, उसको पतला होना है। तो उसको हमेशा क्या करना है, मधु द्रव यानी पानी में डाल के शहद पीना चाहिए। पतला दुबला व्यक्ति तो उसको सुरा, ये सुरा मतलब आयुर्वेदिक। सुरा मतलब आपको एक ही सुरा नहीं, वैसे ऐसे में पढ़ा चुका हूं, तो अब आप उस विषय में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो सुरा मतलब वो वाला सुरा नहीं, आयुर्वेदिक, आशा वरिष्ठ जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो कृष व्यक्ति को क्या खाना, जौ, चना, जौ, सॉरी, जौ, गेहूं के आहार जो भी बनते हैं इनसे, कृष यानी पतले व्यक्ति को, और सुरापान भी करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, शीतल जल, ठंडा जल आसान से जो होने वाला है, मतलब फ्रिज का पानी नहीं, शीतल का मतलब मटके का, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। ठीक है। तो ये अनुपान हो गया ऐसे व्यक्ति के लिए। किसके लिए, पतले व्यक्ति के लिए क्या क्या अनुपान हो गया, अनुपान हो गया सुरा यानी आसवरिष्ठ, और गेहूं और जौ, यदि वो लेता है तो उसके बाद शीतल जल लेना चाहिए उसको, ठीक। स्थूल यानी मोटे व्यक्ति को मधुदक यानी दूध, ये पानी के अंदर शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी के साथ, गर्म नहीं, लेकिन हल्का गुनगुना हो सकता है लेकिन गर्म नहीं। और क्या लेना है, अन्न में वो दही लिया जा, दही, दही, मधु, विष, मध, इसके साथ में शीतल पानी। इसके ऊपर में कल और चर्चा करते हैं, है ना, अच्छे से। यहाँ से अपन देखते हैं, आज समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो अनुपान, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा अच्छा सा समय निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अन्न विशेष अनुपान। तो कल हम अन्न विशेष अनुपान से चर्चा करेंगे और चर्चा का आनंद लेंगे। अब आपके कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ।